नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, अपने प्रेजेंट दीजिए। चलिए हाँ जी, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है बच्चों? कोई किसी भी टाइप कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। प्रॉब्लम पूछते जाइए। ये एक्सरसाइज आपने कर ली होगी जैकोबियन की। ये एक्सरसाइज जैकोबियन की जो प्रॉब्लम है बोलते जाइए। हाँ जी ठीक है जी। क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर पहले एग्जाम्पल में पूछ लीजिए, फिर मेन क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपन। हाँ जी क्वेश्चन बोलो। सर लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है जी। लास्ट एग्जाम्पल देखो। चलिए हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है? एक्स इक्वलेंट आर कोस थीटा कोस फाइव, एक्स इक्वलेंट आर साइन थीटा कोस फाइव, साइन थीटा कोस फाइव। वाई इक्वलेंट बच्चों आर साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। और जेड इक्वलेंट बच्चों आर कोस थीटा। पूछा है बच्चों डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव। एक्स वाई जेड का जैकोबियन पूछा हुआ है। एक्स वाई जेड का जैकोबियन देखो। हाँ जी, ये फॉर्मेट है। टारगेट क्या है? मंजिल की तरफ आ जाते हैं। क्या टारगेट है बच्चों? हाँ जी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। टारगेट है बच्चों जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा, मीनिंग क्या है बच्चों? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाइव, ये है। अच्छा, ओपन अगर करते हैं बच्चों इसको तो क्या बनेगा? डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल आर। हाँ जी, आर पहला सिलेक्ट। अब दूसरे नंबर पे थीटा सिलेक्ट। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल थीटा। तीसरा नंबर बच्चों फाइव सिलेक्ट। डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल फाइव और डेल जेड अपॉन डेल फाइव। बच्चों इसको लिखने से एक फायदा हो गया कि अपना टारगेट बन गया कि ये लाना है बच्चों अपन को। ठीक है, फॉर्मेट ये आएगा। अच्छा, इसके दम पे क्या क्या ये 9 चीज अपन को निकालनी है। मतलब क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्या करना है अपन को? एक्स का आर के थीटा के और फाइव के, वाई का आर के थीटा के और फाइव के, और जेड का आर के थीटा के और फाइव के, ये करेंगे। एक्स पे आ जाइए। क्या बन जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल आर बच्चों, आर का 1 होगा, यानी साइन थीटा कोस फाइव बनेगा बच्चों। अच्छा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा अगर करे बच्चों तो बच्चों आर एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का कोस थीटा और कोस फाइव बनेगा बच्चों। लास्ट एंड फाइनल डेल वाई अपॉन क्या, सॉरी, डेल एक्स अपॉन कितना बन जाएगा? हाँ जी, क्या बन जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल फाइव। फाइव के रेस्पेक्ट में करें तो बच्चों आर अपनी जगह, साइन थीटा अपनी जगह, और कोस फाइव का क्या बनेगा? साइन फाइव बनेगा, और वो भी किसका बनेगा? माइनस का। हाँ जी, ये हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए। वाई से बच्चों डेल वाई अपॉन डेल आर। लिखने की कला है और कुछ नहीं बच्चों, सिस्टमेटिक लिखना है। हाँ जी, आर का 1 और ये बनेगा साइन थीटा साइन फाइव, नंबर 1। दूसरा बच्चों डेल वाई अपॉन डेल थीटा बनेगा, यानी आर कोस थीटा और साइन फाइव बनेगा बच्चों। तीसरा बच्चों डेल जेड अपॉन डेल थीटा, सॉरी, डेल जेड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? डेल वाई अपॉन डेल फाइव,
डेल वाई अपॉन डेल फाई, तो क्या आ जाएगा आर, इधर बच्चों साइन थीटा एज इट इज, और साइन फाई का क्या बनेगा कोस फाई। हाँ जी, ये तीन फॉर्मेट ये खत्म। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट डेल जेड अपॉन डेल आर, क्या बनेगा कोस थीटा। अच्छा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा बनेगा बच्चों आर साइन थीटा, किसका बनेगा बच्चों माइनस, और डेल जेड अपॉन डेल फाई क्या आ जाएगा जीरो। कोई वेरिएबल है या नहीं है, पर डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया, इनकी वैल्यू अपन को काम लेनी है, फॉर्मेट ये बनाना है, इनकी वैल्यू अपन को काम लेनी, इस फॉर्मेट को रेडी करना। हाँ जी, ये क्लीन हो गया होगा, क्या फॉर्मेट है, कहां से कहां तक क्या चल रहा है, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नया टारगेट पे आइए बच्चों, ये फॉर्मेट बनाना है। हाँ जी, क्या जैकोबियन ऑफ ये टारगेट बनाना है। हाँ जी, इस वाले फॉर्मेट पे आते, ये कुछ वैल्यू है बच्चों। हाँ जी, ये वैल्यू है, इससे अपन को डिटरमिनेट का निर्माण करना है बच्चों, ये वैल्यू अपने को काम की है। हाँ जी, डिटरमिनेट का निर्माण करवा दीजिए, क्या फॉर्मेट बनेगा, डिटरमिनेट क्या बनेगी बच्चों, डिटरमिनेट सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये रहा बच्चों। हाँ जी, दिख रहा होगा, नहीं तो उधर लिखा हुआ है बच्चों, ये मैं लिखने के लिए लाया हूं, साइन थीटा कोस फाई डेल वाई अपॉन डेल आर बच्चों, ये रहा बच्चों। ऊपर तीनों की वैल्यू लिखनी है, तो इसमें डेल वाई अपॉन डेल आर कितना आ जाएगा, साइन थीटा और साइन फाई, और लास्ट क्या है बच्चों कोस थीटा। आज इन तीनों को एज इट इज लिखनी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों। बाकी उधर से वो वैल्यू थी, उन वैल्यू को मैं इधर ले रहा हूं। आज क्या बन जाएगा नेक्स्ट, आर कोस थीटा एंड कोस फाई, और इधर से बन गया बच्चों आर कोस थीटा एंड साइन फाई, और लास्ट एंड फाइनल बच्चों माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट चलते। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, फिर वैल्यू है बच्चों आर साइन थीटा एंड कोस फाई, फिर वैल्यू है बच्चों जीरो, ये लीजिए। आज ही यहां तक क्लियर हो गया होगा 100%, देख लीजिए फटाफट, थोड़ा फास्ट, ये क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ाते। कुछ नहीं बेटो, पैटर्न लिखा है बच्चों मैंने, बिल्कुल आ गया होगा यहां तक। अब देखिए, अब डिटरमिनेट रूल लगाना है। अब यहां पर क्या लगाना है बच्चों, डिटरमिनेट का रूल लगाना है, डिटरमिनेट रूल लगाना है। डिटरमिनेट रूल क्या होगा, हाँ जी पूजा कह रही है हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते पूरा, ताकि आपके पास सॉल्यूशन भी मिल जाए। हाँ जी, डिटरमिनेट रूल की अगर अपन बात करें तो डिटरमिनेट रूल क्या कहता है, डिटरमिनेट की रूल के हिसाब से अगर चले तो बच्चों इसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकाल, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है। हाँ जी, इधर से आ रहा है, देखो आप कितना कॉमन आ रहा है आर, और इधर से भी कितना कॉमन आ रहा है बच्चों आर, आर यहां से कॉमन आ रहा है, पर और कुछ नहीं आ रहा है। इधर से भी बच्चों आर आ रहा है, और किसके अलावा आ रहा है बच्चों, इसमें बच्चों दो वैल्यू आ रही है, आर साइन थीटा और आर साइन थीटा आ रहा है। तो बच्चों इसमें से तो आर कॉमन ले लेते और इसमें से आर साइन थीटा कॉमन ले लेते। हाँ जी, क्या बच्चों, इसमें से तो आर कॉमन, और इसमें से बच्चों आर साइन थीटा कॉमन, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा 12। डिटरमिनेट वैल्यू में जितना आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो ना, उतना आपको बच्चों फायदा मिलेगा। तो ये बाहर आ गया बच्चों आर साइन थीटा। अब क्या बचा, हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट बचा साइन थीटा कोस फाई, फर्स्ट वाले में साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई लिखने में थोड़ा सा है क्वेश्चन का लेवल, और कोस थीटा। आज नेक्स्ट बात करें, आर बार ले लिया तो कोस थीटा और कोस फाई, और कोस थीटा और साइन फाई, और माइनस साइन थीटा, क्योंकि बच्चों आर बार जा चुका है। अच्छा, इसमें से आर साइन थीटा बार चला गया तो माइनस का साइन फाई बच गया बच्चों एक तो, और एक बच्चों आर साइन थीटा चला गया तो कोस फाई बच गया, और एक क्या बच गया बच्चों, जीरो बच गया। ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। अब चलिए डिटरमिनेट की वैल्यू निकालनी है, किसी के भी रेस्पेक्ट में ओपन करो फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में ओपन करो फर्क नहीं पड़ता है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
अपन एक काम करते हैं बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। आज इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, क्या प्लस माइनस और प्लस। तो इधर से अगर खोलेंगे तो ये क्या प्लस माइनस और प्लस, क्या कि जीरो के ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप चाहो इधर से भी ओपन कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है बच्चों। तो ये तो बाहर आ गया बच्चों। अब इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले तो कोस थीटा एज इट इज। आज कोस थीटा रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म। आज इसका इससे मल्टीप्लाई यानी कोस थीटा कोस स्क्वायर फाइव। ध्यान रखना थीटा कहाँ है, फाइव का है। ये बच्चों माइनस माइनस प्लस और कोस थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाजी क्या साइन स्क्वायर फाइव नंबर 1। वापस सुन लो क्या बच्चों, इसके रेस्पेक्ट ओपन कर रहे हैं, ये खत्म ये खत्म, ये इंटू ये बनेगा, बीच में माइनस और ये बन जाएगा। फिर आगे बढ़ाइए बच्चों, ये माइनस और ये माइनस कितना बनेगा, प्लस, प्लस साइन थीटा एज इट इज। हाँ जी ये खत्म और ये खत्म, मल्टीप्लाई बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये इंटू ये बच्चों साइन थीटा और कोस स्क्वायर फाइव, ये इंटू ये बच्चों माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहां तक सबके क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू है, आगे जीरो आएगा जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट यहां बंद, प्लस और ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट यहां बंद और फिर यहां तक। हाँ जी लक्ष्य अभी जुड़े हो, कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन आता है ना बच्चों, आज क्या 2 से 3 की क्लास नहीं थी, ठीक है। क्लास होती है तो 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है, पर नोटिफिकेशन आ जाता है पहले ही कि क्लास का टाइमिंग में थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना, जैसे कल 3:15 का आ गया था, परसों 3:10 का आ गया था। ठीक है, नहीं आया ऐप में देखना, आप ऐप में जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है ना वहां नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, देखना मुझे नोटिफिकेशन आया था क्या, हाँ जी आ गया था बिल्कुल। ठीक है लक्ष्य देखना एक बार, नोटिफिकेशन वाले में नोटिफिकेशन रोज आते हैं, रोज क्लास के लिए आएगा आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है कोई बात नहीं, रिपीट कर देंगे। एक बार इधर ध्यान दो, एक बार इसको एंड देख लेते हैं अपन, फिर रिपीट कर देंगे। हाँ जी यहां से देखो बच्चों कोस थीटा कॉमन आ रहा है, यहां से कितना कोस थीटा, पर जैसे ही कोस थीटा कॉमन आएगा अंदर वाला 1 बन जाएगा। यहां से बच्चों साइन थीटा आएगा और अंदर वाला जैसे ही बाहर आएगा 1 बन जाएगा, यानी बच्चों बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा। रोज अपन थोड़े लेट हो जाते हैं, इसका रीजन है बच्चों क्या क्लास रेगुलर चलती रहती। हाँ ज्वाइन क्लास का नहीं आया, ज्वाइन क्लास का एक ही सिद्धांत है बच्चों, ज्वाइन क्लास का जो फॉर्मेट है ना, जैसे आप ऐप में जाओगे ना तो वहां पर एक लाल कलर में लाइव लिखा हुआ आएगा। कभी भी लाइव क्लास अगर चल रही है तो वहां लिखा होगा लाइट, जैसे भी उस पर क्लिक करोगे तो क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है वो थोड़ा सा रहता है, ज्वाइन क्लास का मैसेज नहीं आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी आर स्क्वायर साइन थीटा, इधर से बच्चों कॉमन क्या ले ले, कोस थीटा। तो जैसे मैं कोस को थीटा कॉमन लूंगा, सॉरी कोस थीटा, तो कोस को थीटा बन जाएगा ये दोनों मिलके, और अंदर वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, और प्लस इसमें से साइन थीटा कॉमन लूंगा तो ये दोनों मिलके 1 बन जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा। और जब ये फॉर्मेट बनेगा तो ये भी फिर से 1 बन जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए एक बार वापस रिपीट देख लेते हैं अपन, ठीक है 100% सेट हो जाएगा। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, चौथा नंबर क्वेश्चन चल रहा है, और जो भी प्रॉब्लम होगी अपन देखेंगे। आज एग्जाम्पल नंबर 4 पूछा गया है। आज ये क्वेश्चन है, एक्स बराबर दे रखा आर साइन थीटा कोस फाइव, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाइव और जेड बराबर आर कोस थीटा, ये बच्चों गिवन था। ठीक है, टारगेट क्या है बच्चों, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, वैसे जैकोबियन का यूज बहुत कम करता है बच्चों, जैकोबियन का जो यूज है ना वो बहुत कम करता है, फिर भी ठीक है मैं जैकोबियन लिखता हूं ताकि क्या अपने जैकोबियन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव, ये बनेगा। इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों, आर सेलेक्ट तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल फाइव। बच्चों ये अपने टारगेट है। हाँ जी कुछ नहीं किया, एक्स का पार्शियल आर के रेस्पेक्ट में तो आर का 1, बाकी दोनों एज इट इज। थीटा के रेस्पेक्ट में बच्चों तो आर और कोस फाइव एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा। अच्छा अगर फाइव के रेस्पेक्ट में करें बच्चों तो आर और साइन थीटा एज इट इज है, कोस फाइव का क्या बनेगा, साइन फाइव आगे माइनस। अच्छा ऐसे इसका कर लीजिए, डेल वाई अपॉन डेल आर बच्चों आर का 1, बाकी एज इट इज। डेल वाई अपॉन डेल थीटा करेंगे तो बच्चों आर एज इट इज और साइन फाइव एज इट इज, साइन थीटा का कोस थीटा। फाइव का करेंगे फाइव के रेस्पेक्ट डेल वाई अपॉन डेल फाइव, कितना बच्चों आर एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, साइन फाइव का क्या बन जाएगा, कोस फाइव बन जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, जेड का
आर कोस थीटा दे रखा था, डेल जेड अपॉन डेल आर कोस थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा माइनस आर और कोस थीटा का डिफरेंशियल साइन थीटा, और डेल जेड अपॉन डेल फाई कितना हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएशन हो गए। हाँ जी, ये जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट लोकेशन पे पुट करनी है, क्योंकि ये आर के रेस्पेक्ट में सब, ये बच्चों सेकंड रो में पुट करनी है, और ये वैल्यू बच्चों थर्ड रो में पुट करनी है। ये मैंने काम किया। इधर डेल एक्स अपॉन डेल आर इन सब की वैल्यू पुट कर दी। हाँ जी, वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसमें एक कंसेप्ट देखा, ये बच्चों मैंने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने एक काम किया बच्चों, यहां से कॉमन आ रहा है, जरा सा भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है ना तो लेना है बच्चों अपन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें से अब कॉमन आ रहा है कितना, आर और ओनली आर ही आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली आर। और इसमें से कॉमन देखे तो बच्चों आर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आर साइन थीटा और इसमें से कॉमन आर, तो इससे आर और इससे आर साइन थीटा मिलकर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया बार, ठीक है। अब ऊपर वाले तो एज इट इज है, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, ये एज इट इज लिख दी बच्चों। इसमें से आर कॉमन लिया तो कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई और माइनस साइन थीटा, और इसमें से जब आर साइन थीटा बाहर ले लिया तो बचा बच्चों माइनस साइन फाई कोस फाई और 0, ये आ गया। अच्छा, ओपन करने का तरीका क्या रहेगा, तो इसको लिखते हैं प्लस माइनस और प्लस, फॉर्मेट ये लगेगा, प्लस माइनस और प्लस फॉर्मेट ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों ओपन करते कोस थीटा के रेस्पेक्ट, इधर ओपन कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट ओपन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक 0 दिख रहा है। आप कहते हो सर इसके रेस्पेक्ट ओपन करेंगे, कर लीजिए, वहां ओपन करना है जहां पर 0। डिटरमिनेट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करने पर उस डिटरमिनेट की वैल्यू नहीं बदलती है। आज क्या लाइन बोली, एक डिटरमिनेट को 3 रो और 3 कॉलम 6 तरीके से ओपन किया जा सकता है और उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। तो अपन को हार्ड नहीं बनाना, इजी बनाना, इसलिए कोस थीटा। देखो इसके रेस्पेक्ट ओपन करें बच्चों, ये खत्म, ये खत्म, ये इंटू ये बच्चों, ये कोस थीटा इजीली लिख दिया, ये इंटू ये कोस थीटा कोस स्क्वायर फाई, माइनस माइनस प्लस आएगा बच्चों, कोस थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा। बीच में क्या लगेगा बच्चों, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या, प्लस साइन थीटा एज इट इज हो गया, ये बन गया बच्चों। अब बच्चों इसके रेस्पेक्ट ओपन कर, ये खत्म बच्चों, ये खत्म, कितना हो गया, साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस माइनस फिर से प्लस और साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये बन गया। आज यहां पर अपन ने देखा ही बच्चों, इसमें दोनों में से कॉमन कोस थीटा आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, पर अंदर जैसे वो बाहर आया तो अंदर वैल्यू 1 बन गई। इससे साइन थीटा कॉमन आएगा, अंदर जैसे वो बाहर आया, जैसे अंदर वाली वैल्यू बाहर आई अंदर वैल्यू 1 बन गई, बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी बच्चों, 1 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चों प्रूव क्या करना था, प्रूव भी तो यही करना था, आर स्क्वायर साइन थीटा। आज ही चेक कीजिए और बताइए क्लियर हो गया क्या। 100% रिपीट करना हो तो रिपीट लिखिए, 100% समझ में आ गया तो बोलिए पूरा 100%। आज ही लक्ष्य समझ में आ गया, अरे लक्ष्य क्लियर हो गया क्या प्यारे, बिल्कुल 100% क्लीन हो जाना चाहिए। चलिए आज ही और बोलिए, एग्जाम्पल में और कोई हो तो फिर मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में और कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल में कोई और, चलिए मेन क्वेश्चन में बोलो बच्चों। नहीं है, वेरी गुड। हाजी हाजी एग्जाम्पल नंबर में कोई नहीं है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए हाजी एक्सरसाइज का 4th, बिल्कुल हाजी एक्सरसाइज का 4th नंबर से पहले और किसी के कोई, चलिए 4th देख लेते बच्चों अपन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज का 4th नंबर, x बराबर c कोस u कोस हाइपरबोलिक v। आज ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, सिखाएंगे इसमें जो नए नए कंसेप्ट आएंगे। y बराबर c साइन u और साइन हाइपरबोलिक v, साइन u साइन हाइपरबोलिक v, देन शो दैट। आज ही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टारगेट क्या है, मंजिल क्या है, तो सी स्क्वायर या डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2 कोस 2u माइनस कोस हाइपरबोलिक 2v। चलिए जी, ये टारगेट है,
ये क्वेश्चन बोर्ड पे पहुंचने के पीछे बच्चों एक रीजन है। ये क्वेश्चन बोर्ड पे इसलिए पहुंचा है बच्चों क्योंकि आपको कुछ कंसेप्ट आपको नहीं आते, तो वो कंसेप्ट आपको सीखने हैं बच्चों, और वो सीखोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर देखना फॉर्मेट ये। आज यहां से सबसे पहले टारगेट ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, इसकी क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हाँ जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाएगा, डेल एक्स वाई अपॉन क्या बनेगा, डेल यू भी बनेगा बच्चों। अच्छा ओपन कर लीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल यू, नंबर एक। दूसरा बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल वाई अपॉन डेल वी, ये आ गया। नेक्स्ट फॉर्मेट आते हैं, ये टारगेट है बच्चों, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों एक्स का यू के रेस्पेक्ट, डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या बन जाएगा, यू के रेस्पेक्ट, यानी सी कोस यू का बच्चों साइन यू, आगे माइनस और कोस हाइपरबोलिक वी। अच्छा हाइपरबोलिक वी का डिफरेंशियल सुनो, एच एच जहां आता है उसको बोलते हैं बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखने, नॉर्मल अपने डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट का क्या होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोजेक एक्स का क्या होता है माइनस कोजेक एक्स और कोट एक्स। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, जिसके अंदर अपन ने देखा साइन का बच्चों प्लस में आंसर आता है, कोस का माइनस में आता है, टेन का प्लस में आता है, कोट का माइनस में आता है, सेक का प्लस में आता है और कोजेक का माइनस में आता है। ठीक है, अब हाइपरबोलिक का सुनो बच्चों, साइन हाइपरबोलिक जो होता है उसका डिफरेंशियल होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशियल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो साइन कोस टेन हाइपरबोलिक की दुनिया के अंदर तीनों का आंसर प्लस में आता है, और कोट सेक और कोजेक, कोट सेक और कोजेक तीनों का आंसर माइनस में। अच्छा कोट का आंसर क्या आएगा माइनस कोजेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेक का आंसर क्या आएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, और कोजेक का आंसर क्या आएगा माइनस कोजेक हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स। हाँ जी, क्या ये बात आपके क्लियर हो गई क्या, फॉर्मूले अभी याद होंगे, घर जाके याद नहीं करना। हाँ जी क्लियर है, या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो तो रिपीट कर देंगे, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, आप चाहो तो लिख लेना इसको, पर लिखने का कुछ है नहीं बच्चों, एक वर्ड बोल दिया। हाँ जी क्या क्या, साइन कोस टेन हाइपरबोलिक के जो डिफरेंशिएशन होते वो किस में आते हैं प्लस में आते हैं, और कोट सेक और कोजेक हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन किस में आता है माइनस में आता है। बाकी वो कब वही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का माइनस साइन सिंपल में, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का कोजेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोट कोजेक एक्स का माइनस कोजेक एक्स कोट एक्स, ये होता है। अब हाइपरबोलिक में बोल के बताओ, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, कोट हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोजेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, और लास्ट एंड फाइनल एक वर्ड और बच गया, क्या बच गया बच्चों लास्ट कोजेक हाइपरबोलिक, माइनस कोजेक हाइपरबोलिक एक्स और कोट। हाँ जी बिल्कुल क्लीन बच्चों, अभी याद हो जाना चाहिए क्या बोला, साइन कोस टेन तीन के प्लस, कोट सेक कोजेक तीन के माइनस। ठीक है, लिख लेना आप चाहो तो, और बाकी कहीं पर भी गूगल कहीं पर भी मिल जाता है बच्चों, आजकल तो बहुत बड़ा वाइड है, पढ़ने में मजा आता है, कहीं से भी जहां पर भी अटके बोल दो, तुरंत मोबाइल बोलोगे तुरंत आपको आंसर देगा। चलिए इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, डेल एक्स अपॉन डेल यू, ठीक है, यू के रेस्टोरेंट कर दिया। इधर बच्चों डेल वाई अपॉन डेल यू कितना हो गया सी साइन यू का कोस यू और साइन हाइपरबोलिक वी एज इट इज। चलिए दूसरे नंबर पे आइए, डेल एक्स अपॉन डेल वी, तो यहां पर अपने को फॉर्मूला आता है तो तुरंत लगा देंगे सी कोस यू और कोस हाइपरबोलिक वी का साइन हाइपरबोलिक वी, बच्चों प्लस में आएगा है ना, ये ध्यान रखना स्पेशली। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेल वाई अपॉन डेल वी की बात करें तो सी साइन यू एज इट इज और साइन हाइपरबोलिक वी का कोस हाइपरबोलिक वी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मेट बच्चों, डिफरेंशियल बना दिया और अपना काम होना चाहिए। चलिए ये फॉर्मेट बन गया।
हाँ जी, यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट अपना टारगेट बच्चों, यहां आ जाइए, ये अपना टारगेट। हाँ जी, ये वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू अपन को यूज करनी, ये डिफरेंशियल कर दिया। हाँ जी, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये अपना टारगेट है बच्चों, यहां जाना है अपन को। डेल एक्स अपॉन डेल यू कितना हो गया, माइनस सी साइन यू एंड कोस हाइपरबोलिक वी। अच्छा, डेल वाई अपॉन डेल यू बच्चों, सी कोस यू और साइन हाइपरबोलिक वी। नेक्स्ट बच्चों यहां आ जाइए, डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना आ जाएगा, सी और कोस यू और साइन हाइपरबोलिक वी। और लास्ट एंड फाइनल डेल वाई अपॉन डेल वी, सी साइन यू और कोस हाइपरबोलिक वी। आज मैंने पहले ही बोला है, ये क्वेश्चन बोर्ड पे आने के पीछे एक रीजन है बच्चों, वो है बच्चों आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बोर्ड पे आया। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताऊंगा वैसे वैसे आपको कैच करना और आगे बढ़ना है। हाइपरबोलिक की दुनिया आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया पुरानी है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूले आते हैं, हाइपरबोलिक में नहीं आते, पर जैसे आएगा तो ये कंसेप्ट सेट हो जाएगा अपने। हाँ जी, ये वैल्यू मैंने लिख दी है, बिल्कुल 100% सही है, उधर से देख के लिखिए बच्चों, एज इट इज फॉर्मेट। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टारगेट राइट हैंड साइड लाना है बच्चों, ये लेके आना है सी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए बच्चों, यहां से सी बार आ रहा है, इधर से भी सी बार आ रहा है, जहां से भी जरा सा भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो लेना चाहिए। बाकी वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे सी स्क्वायर, तो वैसे भी बाहर आ रहा है, ठीक है। पर चलो डायरेक्ट डिटर्मिनेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। तो सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू सी सी स्क्वायर, दोनों में से सी स्क्वायर बाहर हो गया। अच्छा, साइन यू कितना बन गया, साइन स्क्वायर यू बन गया बच्चों, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, ऐसे लिखते हैं बच्चों, एच का स्क्वायर होता है ना कि कोस का। हाँ जी, साइन यू साइन स्क्वायर यू, कोस हाइपरबोलिक वी कोस हाइपरबोलिक वी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, किसका है बच्चों, माइनस का है। अच्छा, बीच में क्या लगेगा बच्चों, माइनस लगेगा, ये इंटू ये, तो बच्चों सी तो स्क्वायर तो पहले से बाहर, कोस यू कितना बन गया, कोस स्क्वायर यू बन गया, कोस स्क्वायर यू बन गया, और साइन हाइपरबोलिक वी कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, ये बन गया। अच्छा, सी स्क्वायर अपॉन 2 क्या बन रहा है, सी स्क्वायर अपॉन 2, पर बच्चों यहां तो माइनस का चांस है, माइनस को अंदर रहने देते हैं, अपन को बाहर लेके क्या करना है, फॉर्मेट ये रहेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर यू और माइनस कोस स्क्वायर। अब बच्चों इसके अंदर जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1। वैसे हाइपरबोलिक दुनिया का कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, इसका मतलब 1 होता है बच्चों। मैंने क्या बोला, अपन को नई चीजें कहां सीखने को मिलेगी, फॉर्मूले जो अपन को पता नहीं और वो अपन को एक्सेप्ट करने के, ये नहीं आ रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन अटका है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा कुछ बनेगा, जिसकी वजह से क्या बोला, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इक्वलेंट क्या है बच्चों, 1 है। और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, अगर ऐसा हो जाता है तो ये होता है बच्चों कोस हाइपरबोलिक 2v, उल्टा, उसके जस्ट उल्टा है बच्चों ये। हाँ जी, कुछ कह रहा हूं, कुछ सुनाई दे रहा है बच्चों, क्लीन हुआ क्या, क्या कह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पे पहुंचने के पीछे रीजन ये है बच्चों कि ये फॉर्मूले नहीं आते थे, तो दोनों उल्टे फॉर्मूले। हाँ जी, अपना सिंपल उधर फॉर्मूला बताओ, कोस को थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा चला गया, ठीक है। इनकी पूरी दुनिया है बच्चों, जैसे ट्रिग्नो की पूरी दुनिया होती है वैसे इनकी भी पूरी दुनिया है, ठीक है। ये फॉर्मेट बनेगा, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक 2v, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। ये दोनों चीज पता है तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों माइनस सी, ये सी स्क्वायर माइनस रहने देते हैं अंदर, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शन में नहीं है बच्चों। यहां पर एक बदलाव कर लेते हैं, कोस स्क्वायर यू और ये तो रहने देते हैं, जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी है ना ये वाला,
इसकी जगह अपन लिख दे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस 1। एक बदलाव कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं, इस 1 को इधर भेज देते बच्चों और इसको इधर भेज देते, यानी माइनस साइन स्क्वायर u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ये वाला एज इट इज बच्चों। इस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस कोस स्क्वायर u बच्चों, कोस स्क्वायर u, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v की जगह इस वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस 1। वैसे कहीं पर भी कुछ भी बदला जा सकता है, पर एक चांस लिया बच्चों ये फॉर्मेट। हाइपरबोलिक v का मतलब होता है e की पावर v प्लस e की पावर माइनस v अपॉन 2, सॉरी माइनस आएगा बीच में, का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिखेंगे बच्चों e की पावर v और प्लस e की पावर माइनस v अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो बच्चों 1 आना चाहिए। ठीक है, पहले तो इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये बन जाएगा e की पावर 2v प्लस e की पावर माइनस 2v और प्लस बच्चों ये बन जाएगा आपका, दोनों से कैंसिल हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसको भी ओपन करते हैं तो ये बनेगा बच्चों माइनस e की पावर 2v माइनस e की पावर माइनस 2v और ये प्लस बनेगा तो माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा आपका, ये फॉर्मेट आएगा बच्चों 2 और होल अपॉन, ये भी माइनस, ये सब माइनस के हो जाएंगे अपॉन 2 का स्क्वायर 4। उससे फायदा 1 2 3 4 खत्म, -2 और -2 कितना हो गया -4, -4 अपॉन 4। ठीक है, फॉर्मूला अपना पुराना वाला सही था बच्चों, फॉर्मूला सही था। हाँ जी, फॉर्मूला पुराना वाला ही सही था, ये गड़बड़ है। जो अपन ने पुराना फॉर्मूला लगाया था वही सही था। क्वेश्चन में कहीं अपन ने माइनर मिस्टेक कर दी है। कौन सा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला ही सही था जो सबसे पहले लिखा था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है, फॉर्मूला ये परफेक्ट है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला यही सही है जो सबसे पहले लिखा था। अब देखो इसके हिसाब से ही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सही। ठीक है, देखो एक बार क्या फॉर्मेट है, सी स्क्वायर बराबर, इधर से वैल्यू लगाते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v की वैल्यू लगाओ माइनस साइन स्क्वायर u, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू बन गई 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, ये बन गया बच्चों एज इट इज, माइनस कोस स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है, ये परफेक्ट बन जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। चलिए आगे बढ़ाते, इसको भेज दीजिए अंदर, बराबर सी स्क्वायर तो बाहर, ये कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v और माइनस कोस स्क्वायर u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। अब देखो बच्चों, सी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर u और इन दोनों में से बाहर ले लो बच्चों माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, सही था बच्चों, अपन उस समय भी सही थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको डेवलप करते हैं, सी स्क्वायर बराबर अगर डेवलपमेंट करें, जैसे साइन स्क्वायर u है, ये है, एक काम करते 2 आंसर में चाहिए तो 2 से नीचे इन्वेस्टमेंट, अच्छा 2 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर u और -2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है, ये बन गया। एक काम करते, इधर अपन को क्या चाहिए, cos 2v चाहिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर u, क्या क्या 1 जोड़ा गया तो 1 घटा भी दीजिए, -2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v और -1। आज ही यहां तक क्लियर है, क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, सीधा नहीं बन रहा था। आज ही ये बातें क्लियर है क्या, फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। ये मैंने कुछ किया है, सामने क्लियर होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बन गया
2 से जैसे डिवाइड हुआ बच्चों, हाँ जी फटाफट रेस्पॉन्स देना, थोड़ा टाइम हो गया बच्चों। 1 - 2 साइन स्क्वायर यू हो गया और ये बन गया। अब बच्चों इसका फॉर्मेट बना c²/2 और ये जो है ना ये बच्चों cos 2u है। क्या है? cos 2u। फॉर्मेट क्या है बच्चों? cos 2u। देखो फॉर्मेट में क्या आ रहा है? cos 2u आ रहा है यहां। और अगर इधर से बच्चों में माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर v और +1। तो ये जो चीज है ना ये है साइन, हाँ जी ये जो चीज है c²/2 और cos 2u, और ये जो चीज है ये बनेगा cos 2v, 2 हाइपरबोलिक v या हाइपरबोलिक 2v, हाइपरबोलिक 2v, हाइपरबोलिक 2v। रीजन देखो, हाँ जी ये फॉर्मेट है, ये आंसर आ रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड बन गए अपने। ठीक है, अब देखो यहां से अगर वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू एज इट इज यहां लगा लेते हैं। किसमें बनाना है? साइन हाइपरबोलिक में बनाना है। तो कोस की वैल्यू यहां से यहां लगा दो, कोस की वैल्यू यहां से यहां लगा दो। क्या कहना चाह रहा हूं? कोस की वैल्यू क्या है? कोस की वैल्यू तो 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v इक्वलेंट क्या होता है? कोस हाइपरबोलिक 2v। वापस सुनो, ये बच्चों कोस हाइपरबोलिक 2v है, तो यहां से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v की वैल्यू यहां लाके लगा रहा हूं। तो बच्चों क्या बना? 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v का मतलब कोस हाइपरबोलिक 2v होता है। हाँ जी क्या ये क्लियर है? क्या यही वैल्यू यहां यूज कर रखी, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v का मतलब कोस हाइपरबोलिक 2v होगा। तो कोई गलत नहीं है, बस अपन एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वहीं पर अपन आंसर लाने की कोशिश कर रहे थे। जो गलत था अपन को बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट करना था, तो उसकी वजह से परफेक्ट सही, फॉर्मूले भी सही है, अब सब सही। हाँ जी आ गया क्या समझ में? 100% क्लियर? हाँ जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बच्चों? क्लीन है बच्चों? अब स्टार्ट करेंगे मंडे को बी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, वापस मिलेंगे अपन मंडे को।